तो जनाब, हम ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे थे। इस सब्जेक्ट की जो ग्रेडिंग पॉलिसी है वो आपके सामने है। इस सेमेस्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू कम्युनिकेट इज़ कि हम एक सेमेस्टर रिपोर्ट बनाएंगे। सेमेस्टर रिपोर्ट will contain a weightage of overall 10% with a presentation of 10%, यानी ओवरऑल सेमेस्टर रिपोर्ट और प्लस प्रेजेंटेशन आपकी 20 मार्क्स की होगी, जिसमें से 10 रिपोर्ट की आप लोग 10 मार्क्स की रिपोर्ट बनाएंगे और 10 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन होगी। सेमेस्टर रिपोर्ट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एक पूरा बाकायदा तौर पर एक लेक्चर रिप्यूट करूँगा इसके हवाले से, और मैं आपको रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है वो बनाने का तरीक़ाकार मैं आपको पूरे एक लेक्चर में समझाऊँगा। मेरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी आप लोगों से, और ऑब्वियसली आप लोग उन्हें यकीनी तौर पर फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रोसीजर क्या होगा, हम लोग 4 से 5 लोगों के ग्रुप्स बनाएंगे और वो ग्रुप्स मैं ख़ुद तश्कील दूँगा। मैं ख़ुद CR से डिस्कशन कर लूँगा और मैं ख़ुद से बैठकर तमाम ग्रुप्स को फाइनलाइज़ करूँगा। आल्दो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत लीवरेज ज़रूर दिया जाएगा कि आप लोग ख़ुद से ग्रुप्स फाइनलाइज़ कर दें, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस ये कि इनिशियली मैं आपको बता दूं कि वो लोग जिनके मिड टर्म में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उनमें से हम कुछ लोगों को चूज़ करेंगे और उन्हें ग्रुप लीडर्स बनाएंगे। ग्रुप लीडर्स बनाने के बाद उनको हम ग्रुप मेंबर्स असाइन करेंगे और ग्रुप लीडर्स पर टोटल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने ग्रुप मेंबर्स से काम करवाना होगा। ऑब्वियसली ग्रुप लीडर्स खुद भी काम भी करेंगे और बाकी लोगों से भी मेक श्योर करेंगे कि बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। तो हम 4 से 5 लोगों का जो ग्रुप बनाएंगे उसमें आपको बाकायदा तौर पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके दूंगा कि ये सेक्शंस बनाने हैं आपने, ये हेडिंग्स रखनी है और उन हेडिंग्स में क्या क्या कंटेंट आपने लिखना है, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी है। तो वो तमाम चीज़ें उस हिसाब से होंगी जो कुछ कोर्स में हम पढ़ेंगे। यानी हम अगर लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिक क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सर्किट्स क्या होते हैं, उसके हवाले से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। तो तमाम चीज़ें जो कोर्स कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे और जो आगे हमने पढ़नी होंगी, उन तमाम टॉपिक्स पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी तकरीबन 10 से 12 पेजेस की। उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा टेम्पलेट वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाकायदा तौर पर गाइडलाइंस होंगी और उन गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना होगा। रिटन फॉर्मेट में मैं आपको तमाम चीज़ें भी प्रोवाइड करूँगा और मैं आपको साथ साथ गाइड भी करूँगा कि किस तरीके से ये रिपोर्ट्स बनानी है। जहाँ पर आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझसे फ्रिक्वेंटली कोऑर्डिनेट कीजिएगा, डोंट हेजिटेट एट ऑल। इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये रिपोर्ट्स आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखनी होंगी, विच मीन्स कि देयर विल बी नो प्लेजरिज्म इन योर रिपोर्ट्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि आप लोगों ने, क्योंकि अपने अल्फाज में लिखनी होगी, तो आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे और टोटली आपकी अपनी इंग्लिश होगी ऑब्वियसली, लेकिन आप इंटरनेट से अपनी बुक्स से ज़रूर हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेकर आप उन्हें अपने अल्फाज में पैराफ्रेज करके लिखेंगे। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपने अल्फाज में लिखेंगे। मेरे पास जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि मैं आपको 15% तक की परमिशन दे सकता हूँ आपके रिपोर्ट के हवाले से कि आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स इतना एक हो सकता है 15% तक फ्राम ऑल अदर बुक्स और सोर्सेज और द इंटरनेट मटेरियल। उसके अलावा मैं आपको रेफरेंसिंग करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। रेफरेंसेस क्या होते हैं, रेफरेंसिंग किस तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से करेंगे हम, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट्स की डेडलाइंस हम तय करेंगे और रिपोर्ट्स को आपने डेडलाइंस पर प्रोवाइड करना होगा, बोथ इन सॉफ्ट कॉपी एज़ वेल एज़ हार्ड कॉपी। और उसके अलावा
आप लोग उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे और वो भी डिलीवर करेंगे। जहाँ तक ग्रुप्स की बात है वो हम मिड टर्म पेपर के बाद हम लोग कंडक्ट करेंगे, यानी ग्रुप्स बनाऊंगा मिड टर्म के पेपर्स के बाद, और फिर तकरीबन 3 वीक्स का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, 3 से 4 वीक्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स आप जहन में रखें, और 3 वीक्स के अंदर आप लोगों ने वो रिपोर्ट बनानी होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। तो फॉर नाउ इसके अलावा मैं डिप्यूट करूँगा बाकायदा तौर पर एक पूरा लेक्चर। सिर्फ ये बातें इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोगों ने क्या क्या प्रोवाइड करना है, और आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ सब चीज़ों का आइडिया हो।